अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अस्मा महराज। प्रोफेशनली मैं एक उर्दू टीचर हूँ। आज मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ। यूट्यूब क्लासेस उर्दू में शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि वो बच्चे जिनके एग्ज़ाम नज़दीक है और जिनको ग्रामर समझने में मुश्किलात पेश आ रही है, उन बच्चों को आसान और सलीस ज़बान में मैं उर्दू ग्रामर समझा सकूं। स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को जिनके मार्च महीने में इम्तिहानात होने वाले हैं, उन बच्चों की आसानी और सहूलत के लिए मैंने यूट्यूब पर ये चैनल शुरू किया है, जिसके ज़रिए मैं आपको उर्दू क्लास के ज़रिए मैं आपको 10th क्लास के ग्रामर क्लासेस लूँगी। मेरा फर्स्ट चैप्टर है नात, जो सीसी पैटर्न है। इसका क़वायद है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ क्या है, इल्म उरूज़ किसे कहते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इल्म उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। तो अशार क्या कहते हैं, अशार किसे कहते हैं? अशार जो है ना, एक खूबसूरत लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें शायर अपने ख़यालात पेश करता है। अशार 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, यानी 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहला मिसरा यानी पहली लाइन जो कहलाती है वो मिसरे उला कहलाती है, और दूसरी लाइन यानी दूसरी सतर जो होती है वो मिसरे सानी कहलाती है। तो शायर अपने ख़यालात को शेर में पेश करता है तो उसके लिए कुछ पाबंदियाँ होती हैं। जैसे एक शेर तभी पाए तकमील को पहुँचता है या उर्दू अदब में मुकम्मिल होता है जब उसमें क़ाफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है और शायर अपना मकसद या बयान वाज़ा तौर पर बयान करता है, तो वो क्या कहलाता है? शेर कहलाता है। तो यहाँ पर जो इल्म उरूज़ है वो एक ऐसा फ़न है जिसमें अशार का वज़न मालूम किया जाता है। जब शायर एक शेर कहता है तो उसमें वज़न कितना होना चाहिए? वज़न का मतलब होता है तोलना नापना नहीं, बल्कि ऐसे अल्फाज जो काउंट किए जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, बामाने अल्फाज। तो इल्म उरूज़ एक ऐसा फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 ओज़न मुकर्रर किए हैं। तो जब एक शेर होता है तो उसमें 19 ओज़न होने ज़रूरी है, यानी बामाने लफ्ज़ जो एक शेर को खड़ा साबित करते हैं वो ओज़ोन कहलाते हैं। तो एक शेर में 19 ओज़ोन होना ज़रूरी है। हर ओज़ोन का नाम बहर है। हर ओज़ोन का नाम क्या होता है? बहर होता है। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पे शेर तोला और जांचा जाता है। तो ये बहर क्या है? तो बहर वो ख़ास अल्फाज होते हैं जिस पर शेर को तोला और जांचा जाते हैं, यानी वो बामाने अल्फाज जो काउंट किए जाते हैं 19 ओज़ोन में, और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं, यानी 19 ओज़ोन यानी बामाने अल्फाज एक अशार में मौजूद है या नहीं, जिससे शेर का वज़न मालूम होता है। बहर अज्जा से बनती है, उनको अरकान और जुज़ को रुकून कहा जाता है, यानी जिन अज्जा पर बहर बनती है उनको रुकून कहते हैं, और ये 3 हैं। सबसे पहले है सबब, दूसरा है वतद और तीसरा है फासला। सबब, वतद, फासला। सबब 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ़ मुहतरिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है। तो सबब जो है ना 2 हुर्फ़ी अल्फाज होते हैं जिसमें पहला हुर्फ़ मुहतरिक और दूसरा साकिन होता है, यानी साइलेंट होता है। जैसे दिल, गुल, रब वग़ैरह। दिल जिसमें जो है ना लाम पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा रहा है, लाम साइलेंट है, और यहाँ पर गुल में भी लाम साइलेंट है और रब में बे साइलेंट है। तो यानी खामोश अल्फाज है। मुहतरिक अल्फाज, और एक मुहतरिक होता है पहला लफ्ज़ मुहतरिक जिसकी आवाज़ ज़ोर से आती है, और दूसरा साकिन होता है जिसकी आवाज़ कम आती है या नहीं आती, वो कहलाता है साकिन हुर्फ़। साकिन का ही मतलब होता है खामोश हुर्फ़। 2 हुर्फ़ी अल्फाज का पहला हुर्फ़ मुहतरिक और दूसरा साकिन होता है, तो ये कहलाता है सबब। अब दूसरा है वतद। वतद क्या होता है? 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ़ मुहतरिक और तीसरा साकिन हो, वतद कहलाता है। तो वतद में पहले 2 हुर्फ़ जो होते हैं वो मुहतरिक होते हैं, और तीसरा लफ्ज़ जो होता है वो साकिन होता है। इस तरह
वतद की 3 हुर्फ होते हैं। पहले 2 मुतहरिक होते हैं, 2 हुर्फ मुतहरिक होते हैं और तीसरा साकिन होता है जो वतद कहलाता है। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर दिया गया है कलम, वतन, जिगर। तो यहाँ पर खाफ लाम मुतहरिक है, मीम साइलेंट है और वतन में वाव तोय मुतहरिक है और नून साइलेंट है, साकिन है। और यहाँ पर जिगर में जीम गाफ मुतहरिक है और रे जो है ना साकिन है। तीसरा आता है फासला। 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। तो पहला जो है ना सबब 2 हुर्फी अल्फाज को कहते हैं, वतद 3 हुर्फी अल्फाज को कहते हैं और फासला जो होता है वो 4 हुर्फी या 5 हुर्फी अल्फाज कहलाता है। उर्दू में फ़ासले की गुंजाइश नहीं है। उर्दू में क्या होता है, फ़ासले की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि फ़ासला 2 सबब या 1 सबब और 1 वतद का मजमू होता है। फ़ासला जो होता है 2 हुर्फी अल्फाज या सबब 3 हुर्फी अल्फाज से मिलकर बनता है, इसलिए कहा जाता है कि उर्दू में फ़ासले की गुंजाइश नहीं है। उर्दू में इल्म उरूज़ का दारोमदार सबब और वतद पर ही होता है। उर्दू में जितने भी अल्फाज होते हैं वो तकरीबन सबब और वतद से ही बनते हैं और इन्हीं की तकरार से उमूमन बहरें तश्कील पाती है। जो शेर की बहर होती है 2 हुर्फी और 3 हुर्फी अल्फाज से मिलकर ही बनती है। सबब और वतद के लिए इल्म उरूज़ में ख़ास हुरूफ मुक़र्रर है। अब सबब और वतद के लिए ख़ास अल्फाज जो है उर्दू अदब में मुक़र्रर किए गए जिनको हुर्फ़ तख्ती कहते हैं और तख्ती का मतलब होता है ख़तः करना या टुकड़े करना। जो ये है लमियाते सूफीना यानी अलीफ, ते, सीन, ऐन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, या इन हुरूफ के मजमूए से अरकान बनते हैं। यही हुर्फ जो अलीफ, ते, सबब और वतद की तकरार से रुकन इस तरह बनते हैं। जब सबब और वतद को जोड़ा जाता है 2 हुर्फी और 3 हुर्फी अल्फाज को मिलाकर जो रुकन बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। सबब प्लस वतद फ़ाइलुन, वतद प्लस सबब फ़ाउलुन, सबब प्लस वतद मुस्तफ़ाइलुन, सबब प्लस वतद प्लस सबब फ़ाइलतुन, वतद प्लस सबब मुफ़ाइलतुन। ये 4 हुर्फी और 5 हुर्फी अल्फाज होते हैं जिनसे मिलकर उर्दू की तकरारी बनती है जो रुकन कहलाती है। सबब प्लस वतद, वतद प्लस सबब, सबब प्लस वतद, सबब प्लस वतद प्लस सबब, वतद प्लस सबब। ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको ये सबब प्लस वतद या वतद प्लस सबब प्लस वतद देकर इसके माने पूछा जाता है तो आपको ये लिखना होता है जैसे सबब प्लस वतद प्लस सबब प्लस वतद होता है मुस्तफ़ाइलून। तो ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना होता है और याद करना होता है ताकि आप एग्ज़ाम में इसे लिख सकें। एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती है वो मुफ़र्रिद बहरें कहलाती है। जब एक ही रुकन की तकरार बार बार होती है अशार में तो वो बहर कहलाती है और ये 7 है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अरकान की तकरार से जो बहरें बनती है वो मुरक्कब बहरें कहलाती है। जब एक ही रुकन की तकरार बार बार होती है तो वो मुफ़र्रिद बहर कहलाती है और इसी तरह मुख्तलिफ़ अरकान की जब तकरार होती है तो वो मुरक्कब बहरें कहलाती है। तो ये है आपका उर्दू का फर्स्ट सबक नात का ग्रामर यानी क़वाइद जिसे इल्म उरूज़ कहा जाता है। इसके सवालात इस तरह से पूछे जाते हैं। इल्म उरूज़ क्या है? इल्म उरूज़ एक ऐसा फ़न है जिसमें अशार का वज़न तोला और जांचा जाता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है आपको कि माहिरीन उरूज़ ने कुल कितने ओज़ोन बताए हैं। तो माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 ओज़ोन बताए हैं। और बहर किन अल्फाज को कहा जाता है? तो आपका जवाब ये होगा कि बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिस पर शेर, तोला और जांचा जाता है। सबब क्या है? सबब 2 हुर्फी अल्फाज होते हैं, वतद 3 हुर्फी अल्फाज होते हैं और फासला 4 हुर्फी या 5 हुर्फी अल्फाज होते हैं। आपको ये सवाल भी पूछा जाता है कि उर्दू में किसकी गुंजाइश नहीं है? उर्दू में फ़ासले की गुंजाइश नहीं है। और तख्ती किसे कहते हैं? तख्ती का मतलब होता है टुकड़े करना या ख़तः करना। ये थी हमारी पहली क्लास और उम्मीद है कि मेरी ये क्लास आप सबको समझ में आई होगी। अगर आप लोग को कुछ
समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझसे ज़रूर सवाल कीजिए। आपको जो कुछ समझ नहीं आ रहा वो मैं फिर से दोबारा समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट कीजिए और अपने सवालात पूछिए। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है महराज उर्दू लर्निंग कोर्सेस। आप सब मिलकर जिसको भी उर्दू सीखना है या उर्दू ग्रामर सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास में हम दूसरा सबक का ग्रामर पढ़ेंगे जो होगा शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहते। ये हमारा जो सिलेबस है ये CCE पैटर्न का है और TS का है, यानी तेलंगाना सिलेबस है। तो आप सब मेरी वीडियो को गौर से सुनिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछिए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तो मेरी वीडियो को अच्छे से सुनिए, 1 से 2 दफ़ा सुनिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में इंशाअल्लाह। और याद से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।